आइए बात कर लेते हैं हम राजस्थान की। राजस्थान में भी बीजेपी ने पिछली बार 100% स्ट्राइक रेट मेंटेन करके रखा था और विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल की। आइए सीट आपके सामने खोल देते हैं, आपको समझ में आएगा कि इस बार बीजेपी यहां क्या करने जा रही है। जैसे जैसे एक एक लाइन खुल रही है वैसे वैसे आप देखेंगे आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 25 में से 25 सीटें बीजेपी राजस्थान में भी जीत सकती है। इस बार अपने बड़े चेहरों को भी एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। जोधपुर का जो रीजन है इसे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रीजन माना जाता है। यहां से गजेंद्र सिंह शेखावत ने उनके बेटे वैभव गहलोत को पिछली बार हराया था और इस बार भी गजेंद्र सिंह शेखावत अपनी सीट को जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है, कांग्रेस के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जोधपुर जो जिला है ना, ये मेरा घर है, ये मेरा गृह क्षेत्र है और इस इलाके के बारे में मैं बता दूं कि यहाँ पर अशोक गहलोत का सिक्का तो चलता है, लेकिन वो केवल विधानसभा चुनाव तक। जब जब बात लोकसभा की आती है तो ये गढ़ ऐसा है जो हमेशा से बीजेपी का रहा है। इससे पहले जो जोधपुर राजघराने की है चंद्रेश कुमारी, वो यहाँ से जीती आई है और इसलिए जोधपुर जो है वो सबसे ज्यादा सेफ सीट बीजेपी की कही जाती है। पहले चंद्रेश कुमारी यहाँ से जीती थी, अब गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ से पिछली बार चुनाव जीते हैं। इस बार भी बड़ा मार्जिन रह सकता है। मोदी से प्यार लेकिन शेखावत से इनकार। ये वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी से बैर नहीं, चलता रहेगा। ये आपको याद होगा वसुंधरा राजे जब वहां पर थी उस वक्त भी इसी तरीके के नारे लगते थे, लेकिन समीर जी तब भी ये मोदी का चेहरा है, उनकी लोकप्रियता है। बिल्कुल मोदी का चेहरा और मोदी की लोकप्रियता राजस्थान में दिख रही है। नागौर सीट जहां से हनुमान बेनीवाल जीतते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में हनुमान बेनीवाल के लिए सीट छोड़ी थी। बड़े नेता है वहां के, वहां से अभी ज्योति मिर्धा को भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से लेकर आई है और ज्योति मिर्धा नागौर से चुनाव लड़ने वाली है। तो यह तय है कि हनुमान बेनीवाल इस बार हार रहे हैं। जो एक सीट भारतीय जनता पार्टी छोड़ती थी वह सीट भी भारतीय जनता पार्टी नागौर की जीतने जा रही है। राम लहर, मोदी लहर, विकास रथ, ये सबको कॉम्बिनेशन बना के अब टारगेट वो कह रहे हैं क्लीन स्वीप नहीं है, 5 लाख का अंतर चाहिए हर सीट पर। इसकी पॉसिबिलिटीज हर्षवर्धन जी कितनी दिखती हैं? और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे जो 15 नाम घोषित किए उसमें से 5 जो कमजोर सीटें थी, बहुत वाइजली उसको कैलकुलेट किया कि जो कांग्रेस के नेता आए हुए थे उनको टिकट दिया, पूरे कास्ट कॉम्बिनेशन सेट आउट किए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, नरेंद्र मोदी का नाम है, अमित शाह जैसा जिसको कहते हैं ना कि एक एकदम कुछ भी छोड़ना नहीं उस वाले अंदाज का नेता है। लेकिन उसके अलावा एक बड़ी चीज है जिसको हम कहते हैं कि तैयारी किस हद तक जाकर करते हैं। जिसका टिकट कटना है उस सीट पर ऐसा प्रत्याशी देना, जो हम लोग चूरू की सीट पर देख रहे हैं, जो राहुल कसवा वाली सीट है, महेंद्रजीत मालवीय आए उस सीट को हम देख रहे हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो भारतीय जनता पार्टी जिन सामाजिक समीकरणों को लेकर चल रही वो अजेय जैसे हैं। अब ज्योति मिर्धा को नागौर में लाना है ये बहुत पहले से तय हो गया था, लेकिन उसके पहले हनुमान बेनीवाल जिस तरह से नेता के तौर पर कमजोर हुए और अगर भारतीय जनता पार्टी उनके साथ नहीं है तो उनके गांव के आसपास के लोग वो भी उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 सीटें जीत रही है और जिसको नरेंद्र मोदी का करिश्मा कहते हैं 10 से 15% वोट अतिरिक्त हर लोकसभा क्षेत्र में। राहुल जी, ऐसा ही होता हुआ अलवर में भी हमें नजर आ रहा है। देखिए, राज्यसभा से जाते रहे भूपेंद्र यादव, लेकिन इस बार एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बाबा बालकनाथ की सीट है अलवर की और यहां से भूपेंद्र यादव को मैदान में उतारा है और वो सीट भी बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। देखिए, मुझे ये लगता है कि बाकी सब सीटें तो फिर भी ठीक हैं। ये 3 सीटें जिसमें मेरे सहयोगी भी कुछ मेंशन कर रहे थे, क्योंकि नागौर की सीट है, करौली धौरपुर की सीट है और बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीट है। ये ऐसी सीटें हैं जहां पर क्योंकि 2 पे कांग्रेस के पूर्व जो नेता हैं उनको खड़ा किया गया है और एक ऐसी सीट है जहां हनुमान बेनीवाल का बहुत ज्यादा जोर है। ये ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी को मुश्किलें आ सकती हैं। हमें यह नहीं मानना चाहिए कि कोई ऐसी सीटें हैं जिसमें अगर विधानसभा के चुनाव भी आप देखेंगे तो कांग्रेस ने अच्छी खासी सीटें जो है हासिल की थी यहां पर इन सारी जगह। तो मुझे लगता है कि ये ऐसी सीटें हैं जहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज राजस्थान बहुत क्लियर है। देखिए, जो ब्रॉडर पिक्चर है वो ये आप ऊपर स्क्रीन पर भी देखते रहे। हमने अभी मध्य प्रदेश राजस्थान की सीटें खोली हैं, 29 और उसके साथ 25, तो 54 सीटें कुल हमने आपके सामने अभी जो सर्वे में आई वो खोली और उसमें आप देंगे 54 की 54 बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। यानी ये 2 राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान स्वीप कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। इस वक्त मोदी के नाम पर ऐसा माहौल वहां पर है और चूंकि मोदी खुद टारगेट दे चुके हैं अपनी पार्टी को 370 का, तो वो एक सीट जो पिछली बार छूट गई थी वो इस बार बीजेपी किसी भी दम पर किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती है और वहां के लिए खास तैयारी है। फिर चाहे वो हनुमान बेनीवाल की सीट राजस्थान में हो या फिर छिंदवाड़ा की सीट, कमलनाथ की सीट मध्य प्रदेश के अंदर हो, तो इन दोनों राज्यों में आपको क्लीन स्वीप दिखाई दे रहा है। भावेश,
देखिए राजस्थान वैसे गुजरात से सटा हुआ। 2014 में भी जब बीजेपी क्लीन स्वीप की थी तो बहुत ज्यादा लोगों को उम्मीद नहीं थी कि क्लीन स्वीप वहां करेगी, लेकिन राजस्थान और गुजरात की जो संस्कृति है, खान पान लगभग सेम है, तो उसके वजह से देखिए एक इफेक्ट वो भी रहता है। गुजराती जो एक होता है वहां पे एक तरह। आप गुजरात का नतीजा पहले बता रहे हैं? मुझे लगता है नतीजा बताने की जरूरत भी नहीं है। खैर देखिए, राजस्थान पे हम लोग जैसे बात करते, जैसे राहुल जी कह रहे थे, 2-3 सीटों पे जरूर कुछ दिख रहा है कि टिकट सिलेक्शन में जिस तरह बीजेपी ने कुछ मिस्टेक किया, जो एक ज्योति मिर्धा वाली सीट है, उस सीट पे बीजेपी को सच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन नॉर्थ में, खासकर गुजरात में और राजस्थान में आप देखेंगे तो कैंडिडेट बहुत ज्यादा मैटर करता नहीं, वहां मैटर करता है प्राइम मिनिस्टर का फेस, जिसके वजह से बीजेपी पिछले 2014 में भी 2019 में भी बहुत अच्छा परफॉर्म की थी, क्लीन स्वीप की थी। 2019 में हनुमान बेनीवाल इस वजह से नहीं जीते थे कि वहां पे उनका कैंडिडेट इसलिए जीते थे कि उनका बीजेपी के साथ गठबंधन था। यदि वो अकेले लड़ते तो शायद 50,000 वोट भी नहीं लेके आ पाते। चाहे जो भी सोचते रहे हो, हकीकत ये जो आपने बोली। बिल्कुल, तो हनुमान बेनीवाल का कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं था 2019 में। इस बार भी यदि वो खुद चुनाव लड़ते तो शायद कहीं ना कहीं बीजेपी का ही फायदा करके जाएंगे, तो हो सकता है कि वो सीटें बीजेपी निकाले। लेकिन बीजेपी ने टिकट सिलेक्शन में वहां जरूर गलती की। ज्योति मिर्धा चुनाव हार गई थी, उनके बीजेपी के लोग उस ढंग से उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे फिलहाल। लेकिन बीजेपी के लिए जैसे मैंने कहा कि कैंडिडेट सिलेक्शन बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता राजस्थान जैसे प्रदेश में। नहीं, फिर ऐसा नाम सिलेक्ट क्यों किया गया? मुझे लगता है, देखिए, जब हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वीकार नहीं करेगा, तो हम फिर शायद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के चरित्र को पढ़ नहीं रहे हैं। किसी भी सीट पर कोई भी प्रत्याशी अगर एकदम से, जिसको कहते हैं ना कि उसके ऊपर बहुत बड़ा गंभीर आरोप ना हो, तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अंत में कहता है कि हम आ जाएंगे। ज्योति मिर्धा घराना 3 पीढ़ियों से वहां बहुत ताकतवर है। जाट नेता के तौर पर, जिसको कहते हैं ना, ऐसे लोग चाहिए जिनको आप चेहरा दिखा के कहेंगे ये जाट है। सबसे ज्यादा टिकट भारतीय जनता पार्टी जाटों को देती है, लेकिन जाट जो चेहरे होते हैं वो आकर कह देते हैं कि ना जाटों के तो खिलाफ है। एक तो उसको ठीक करना है। दूसरा, जब हम सीटों की बात कर रहे हैं, जैसे अब अलवर की सीट है, भूपेंद्र यादव जा रहे हैं बाबा बालक नाथ को लेकर, और देखिए कहां से कहां का संदेश जाएगा। आप मोहन यादव को देखते हैं, भूपेंद्र यादव मास लीडर नहीं रहे, लेकिन बड़े शानदार संगठन के खिलाड़ी रहे हैं। लगातार अमित शाह के ट्रस्टेड हैंड के ऊपर के तरह से गुजरात और बिहार 2 राज्यों में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वहां बाबा बालकनाथ के होने से हिंदुत्व का भी एक है, तो हिंदुत्व के साथ जो यादव मतदाता है, यानी जिसको हम कहते हैं यादव है, जाट है, गुजर है, जहां भारतीय जनता पार्टी को लगता था कुछ गड़बड़ हो जाएगी, उसको भी साधने की कोशिश अलग अलग सीटों के जरिए की जा रही है। मैं एक और ऐड कर देता हूं, जो ये अभी चुरू थोड़ा शॉर्ट में ब्रेक लेना पड़ेगा। चुरू की जो सीट की बात है, राहुल कासवान शायद नाम है उनका, तो उनको सीट दी गई है। वहां पर भी बीजेपी के काडर में सुगबुगाहट है। दीपक झाझरिया को उनका टिकट कटा है, तो राहुल कासवान के टिकट कटने के कारण बीजेपी के जो कैडर है वहां सुगबुगाहट है चुरू में। उसका क्या असर होगा ये भी देखने वाले। वैसे हमने मध्य प्रदेश राजस्थान की बात की तो 224 सीटों में वो आता है जिसमें 50% से ज्यादा बीजेपी को वोट मिले थे, तो बहुत आसान